कभी आलमगीर आलम को ले लीजिए, फुरकान अंसारी को ले लीजिए, प्रदीप यादव को ले लीजिए, दीपिका पांडे को लीजिए। ये लोग आपस में ही इतना उलझे हुए हैं ना कि अब किनको टिकट देगा किनको नहीं टिकट देगा ये कहना मुश्किल है, समझे ना। लेकिन सब पर भारी है निशिकांत। ऐसा क्या है कि निशिकांत दुबे को लगातार पिछले 3 बार से लोग जिता रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी नए उम्मीदवार पर एक बार उम्मीद जताई जाए, एक बार उनको भी मौका दिया जाए, या सिर्फ भाजपा को मोदी को देकर के लोग अगर दीपिका पांडे को अगर गोड्डा से संसदीय क्षेत्र में टिकट मिलता है तो वैसा भी है, लेकिन ये प्रतिद्वंदी के रूप में रहेंगे। जहाँ तक जीतने की सवाल है, जो निशिकांत दुबे जितना विकास कर चुके हैं उसको देखते हुए यहाँ के जनता का रुझान जो है ना निशिकांत दुबे की ही हो रहा है। आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले चले जाइए, गोड्डा की राजनीति जातीय पर निर्भर थी। जात को चुन के आदमी वोट देते थे, लेकिन गोड्डा की स्थिति अब बदली है। गोड्डा की जनता विकास को पसंद करती है। पकड़ पे किसके नाम की चर्चा होती है कांग्रेस से? मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों कांग्रेस से अभी देखिए, अभी कांग्रेस से जो है यहाँ प्रदीप यादव का चर्चा है। फुरकान अंसारी ने यहाँ आकर के थोड़ा जातीय समीकरण को बढ़ाया, जातिवाद को थोड़ा बढ़ाया, लेकिन उसको यहाँ की जनता उतना पसंद नहीं करेगी। नमस्कार। गोड्डा की राजनीति, संथाल परगना की वो धुरी जिसके बारे में दिल्ली तलक चर्चा होती है, राजधानी रांची तलक चर्चा होती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के 14वें सांसद में जिस एक सांसद के से खूब खफा दिखते हैं, और निजी तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस सांसद से खूब नुकसान पहुंचा है पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद, वो सांसद का नाम है निशिकांत दुबे। दिल्ली के अखबारों में लगातार किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, और गोड्डा में तो सुर्खियों में रहते ही हैं, उद्घाटन कार्यक्रम से लेके किसी भी कारणों से। आज इन्हीं सब मसलों पे बात करेंगे। हमारे साथ दो बुजुर्ग चाचा हैं, दादा हैं, जो कह सकते हैं अपने गांव के, अपने घर के और गोड्डा जिले के रहवासी हैं। चाचा, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमानंद गुप्ता है। आप कितने साल से गोड्डा की सियासत को प्रत्यक्ष तौर पर देख रहे हैं? हम उस समय से गोड्डा की सियासत को देखते हैं जिस समय यहाँ हेमंत बाबू एमएलए रहा करते थे। जानते हैं आप? 77-78 की बात। अच्छा, हमको सांसद के बारे में अगर आप बता सकते हैं। प्रभु दयाल हिम्मत सिंह का 62 में आया। प्रभु दयाल हिम्मत सिंह के बाद का समय था। प्रभु दयाल हिम्मत सिंह 1962 में। हाँ, बाद का समय। लेकिन 1962 में ही तो पहली बार अस्तित्व में आया गोड्डा। इसके पहले तो अस्तित्व में नहीं था। उसके बाद यहाँ बहुत से सांसद हुए, जैसे जगदम्बी प्रसाद यादव हुए, जगदम्बी बाबू हुए, और ये आपको मने जनार्दन यादव हुए। उसके बाद जनार्दन यादव के बाद प्रदीप यादव भी हुए, फुरकान अंसारी हुए, प्रदीप यादव हुए। इन्होंने भी, प्रदीप यादव ने भी कुछ इस मंत्री काल में थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन उनका कार्यकाल उतना बढ़िया नहीं रहा। प्रदीप यादव? हाँ, प्रदीप यादव। ठीक बात। जितना कार्यकाल आपको ये निशिकांत दुबे जी का है। निशिकांत दुबे, फर्क तो इस बात से ही पड़ता है ना कि प्रदीप यादव को बहुत कम समय मिला। निशिकांत दुबे लगातार 3 बार जो है वो 3 टर्म सांसद रहे। जो भी इंटेंशन का बात। हाँ, इंटेंशन की कम समय का बात नहीं, कम समय की बात नहीं। कम समय में भी लोग बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा। लेकिन उन्होंने ध्यान उस समय उतना नहीं दिया, जिसके बनिस्पत जो है आज वो पिछड़ गए। और अभी वर्तमान समय में जो सांसद जी हैं हमारे, इन्होंने अभी जो है बहुत काम किए, इसलिए ये अभी सबसे बढ़िया यहाँ के जनता के बीच में पैठ बनाए हुए हैं। और संभावना भी है कि यहाँ से यही लगभग निकलेंगे। तो मतलब ऐसा क्या है कि निशिकांत दुबे को लगातार पिछले 3 बार से लोग जिता रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी नए उम्मीदवार पर एक बार उम्मीद जताई जाए, एक बार उनको भी मौका दिया जाए, या सिर्फ भाजपा को मोदी को देकर के लोग? भाजपा का मतलब है कि देखिए, मोदी का जो जी का तो प्रभाव है ही, नंबर 1। उसके बाद काम से जनता चुनती है। काम जो विकास का करेगा जनता उसको चुनेगी, और इन्होंने शुरू से विकास का काम किया। जैसे एयरपोर्ट का भी काम हो, एम्स का काम हो, जगह जगह रोड का काम हो, रेलवे लाने का काम हो,
इन्होंने बहुत बेखूबी से निभाया है इसको, और इसलिए जनता इनसे बहुत खुश है। सिटी का ही किए, मड़ो भदैया में सिल्क सिटी का भी इन्हीं का देन है, जो कि आज जो है पूरे भारत में वो मानचित्र में। चाचा, अगर बोलिए भगैया के बगल में मेरा गांव पड़ता है झखड़ा, हाँ। और स्थिति वाकई ये है कि सिल्क को लेकर के वहाँ एक अलग जुनून है वहाँ के लोगों में, और हम लोग सिल्क वहीं का पहनते हैं, लेकिन स्थिति है कि वहाँ डेवलपमेंट की थोड़ी कमी है। वो तो अभी जो है पिछड़ा हुआ इलाका है ना, वहाँ का शहर का जो है विधायक जो है अभी आराम से सोए हुए रहते हैं, इसीलिए ध्यान नहीं देते हैं वो। अगर वहाँ के विधायक जी जो है, चाहे लोविन हेम्ब्रम हो, चाहे आपका मुख्यमंत्री हमारे जो है हेमंत बाबू हो, ये लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते तो आज जो है बुआरीजोर मर्रो भदैया जो है बहुत आगे निकल। चाचा, एक बात लोग कह रहे हैं कि अगर दीपिका पांडे को टिकट दिया गया कांग्रेस की तरफ से, सपोज मान लेते हैं, जिस जातीय समीकरण से ताल्लुकात उनका है, दुबे जी भी उसी जाति से आते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो विकास का काम इधर ही रह जाएगा, जातीय आधार पर जो है वोट शिफ्टिंग होगी, और इस बार जो है वो ज़मीन जो है वो उसमें दरार पैदा हो सकती है। आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले चले जाइए, गोड्डा की राजनीति जातीय पर निर्भर थी, जात को चुन के आदमी वोट देते थे, लेकिन गोड्डा की स्थिति अब बदली है। गोड्डा की जनता विकास को पसंद करती है। ठीक है, दीपिका पांडे कांग्रेस में है अपना, वो भी अपने क्षेत्र में विकास का काम ठीक कर रहे हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन जहाँ तक सांसद का बात है वहाँ इनसे कोई बेहतर नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो फाइट है सोशल मीडिया पर, मीडिया में, वो प्रदीप यादव और निशिकांत दुबे से शिफ्ट होकर के वो निशिकांत दुबे वर्सेस दीपिका पांडे हो गया, आपको ऐसा लगता है? अगर वैसा उनको टिकट मिले तो वो भी हो सकता है। अगर दीपिका पांडे को अगर गोड्डा से संसदीय क्षेत्र में टिकट मिलता है तो वैसा भी है, लेकिन ये प्रतिद्वंदी के रूप में रहेंगे। जहाँ तक जीतने की सवाल है, जो निशिकांत दुबे जितना विकास कर चुके हैं उसको देखते हुए यहाँ के जनता का रुझान जो है ना निशिकांत दुबे की ही हो रहा है। चाचा, आप ये कह रहे हैं कि जातीय आधार पर अब यहाँ पर मतदान नहीं होता है? अब नहीं होता है, पहले होता था। पहले होता था जैसे एमपी का चुनाव हो, वो तो विकास के नाम पर, पूर्ण विकास के नाम पर काम होता है। अब एमएलए का चुनाव हो तो उसमें कुछ जातीय समीकरण भी काम करते हैं, विकास का भी काम होता है, लेकिन अब गोड्डा क्षेत्र की जनता जाग चुकी है, और यह विकास के काम पर वोट करती है। फुरकान अंसारी भी बीच में खूब दावा करते हैं कि इस बार गोड्डा से हमको भी अगर टिकट मिले तो ठीक हम है, भी फुरकान अंसारी ने यहाँ आकर के थोड़ा जातीय समीकरण को बढ़ाया, जातिवाद को थोड़ा बढ़ाया, लेकिन उसको यहाँ की जनता उतना पसंद नहीं करेगी। बस। अच्छा, ये बताइए कि 2024 को लेके चुनाव बहुत नज़दीक है, होर्डिंग्स में कुछ अलग परिवर्तन दिख रहा है क्या? मतलब जिस वक्त में सांसद का खूब सारा पोस्टर लगता था, दीपिका पांडे, प्रदीप यादव का ही पोस्टर अब लगने लगा है कि आपको ऐसा आप तो चूंकि शहर में रहते हैं, आपको लगता है ऐसा? नहीं, वैसा अभी कोई बात नहीं है, जितना लगता था। नुक्कड़ पे किसके नाम की चर्चा होती है कांग्रेस से, मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोग। कांग्रेस से अभी देखिए, अभी कांग्रेस से जो है यहाँ प्रदीप यादव का चर्चा है। अब ये भविष्य की बात है, इन दोनों में किसको यहाँ पे टिकट मिलेगा वो तो आला कमान के ऊपर निर्भर करता है, उसी पर फिर जो है आगे का समीकरण बताए। और निशिकांत दुबे को मुकाबला कौन दे सकता है टाइट, प्रदीप यादव या दीपिका पांडे? देखिए, रही बात कि अब सुनिए, इसके मुकाबले में भी कोई नहीं। विपक्ष में जो है एनडीए का कौन जो है कैंडिडेट होगा, उसी के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अपना इतना ही प्रतिद्वंदता है ना, कभी आलमगीर आलम को ले लीजिए, फुरकान अंसारी को ले लीजिए, प्रदीप यादव को ले लीजिए, दीपिका पांडे को लीजिए, ये लोग आपस में ही इतना उलझे हुए हैं ना कि अब किनको टिकट देगा, किनको नहीं टिकट देगा, ये कहना मुश्किल है, समझे ना। लेकिन सब पर भारी है निशिकांत दुबे। ये हालिया स्थिति है। जातीय समीकरण के लिहाज से लोगों का कहना है कि जात के आधार पर अब यहाँ वोट नहीं होता, अब जो लोग वोट करते हैं वो विकास के मॉडल पर वोट करते हैं। जाहिर है कि जिस तरह अखबारों में जो स्पेस मिला है निशिकांत दुबे को, निशिकांत दुबे की छवि जो है अब वृत्त से निकलकर बृहत्तर तो हुई है। इसके अलावा जो कुछ काम हैं, ये वो काम है जिसके बारे में अलग अलग झारखंड के सांसदों को लेकर कहा जाता है कि ये एम्स जो है, ये हवाई अड्डे जो है वो हमारे यहाँ आने चाहिए थे। मसलन कि धनबाद
के सांसद को लेकर सवाल होता है कि एम्स जो है वो धनबाद का उठ करके चला आया देवघर। निशिकांत दुबे ने बहुत ही स्मूथली के साथ उसको देवघर शिफ्ट करा लिया। रेलवे को लेकर जितना बड़ा काम हुआ है गुड्डा में, उसको लेकर एक अलग मतदाताओं में जो है एक अलग जोश दिख रहा है। जाहिर है कि उनको सहूलियतें हुई हैं। आज़ादी के बाद गुड्डा में जिस तरीके से रेल का आना हुआ है और जिस तरीके से सर्वसुलभ हुई है, ट्रेनों का परिचालन जिस तरह से हो रहा है, लगातार कुछ न कुछ रोज़ नई नई ट्रेनें आ रही हैं, उससे यहाँ लोगों के बीच निशिकांत दुबे की स्वीकार्यता को लेकर एक उम्मीद बढ़ी है और इसके साथ साथ वे लोग अब खुले दिल से उनको अपना नेता भी स्वीकार कर रहे हैं। बहरहाल आगे फिर चलते हैं, देखते हैं जनमत यात्रा के दौरान कि इस वक्त माहौल क्या है और आने वाले कुछ दिनों में माहौल कैसे करवट बदलता है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं आपके साथ आकाश। फोर्थ पिलर का प्रीमियम शो जनमत यात्रा। शुक्रिया।